ऐसे आड़े न्यू तो कहना गलती खा जाएगा उनका अपना सुन नहीं रखी होगी क्योंकि यो गढ़ हैराग नहीं होगा। हो सकता है मेरे से पहले यह कलाकारों ने प्रस्तुत की भी हो, लेकिन की होगी तो बहुत कम करी होगी। इन आड़े बैच के करके जा रहे होंगे, मारे आड़े ना नहीं गाई होगी। हमारी उम्र के जो कलाकार हैं उन्होंने नहीं गाई होगी, आपा गावा क्या जिस समय उन धृतराष्ट्र की सभा में, कौरवों की सभा में जुए का खेल रचा जाता है। ये खेल रहे थे कपटी सुगनी चौपड़ते दरबारा में बिछी, एक एक करके प्रलोभन लोभ देके सारी चीजों को, सारे भाइयों को दांव पे लगवा देते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। अंत में बच्चे तक दांव पे लगे रहेगी तो कौन अकेली सारंद्री द्रौपदी रहेगी, 5 साल रहेगी। और शकुनी ने और दुर्योधन ने सलाह मिलाई कि मम्मा आखिरी मौका रह उसे ने कोई देगा देगा वो बेटा अंधा तक गेड़ में फंस रही है बात। कहता अपना सारा राजपाट गया और मैंने तेरे पर भरोसा, पासे तेरे हक में पड़ेंगे। न्यू कह दे वजयू 5 साल ने दाव पलांदा हो, अपना सब हक में लाऊं उसके बराबर में अपना सर्व दांव पे लगा देता है। और उधर से धर्मराज युधिष्ठिर से 5 साली को दांव पे लगवा लेता है। वही हुआ, 5 कौरवों के हक में पड़े, दुर्योधन के हक में पड़े और हार हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर के सारे गुलाम बन जाते हैं, पराधीन बन जाते हैं। और ये कहा महारानी, अब आप महारानी रही है, आप दासी हो गए और चलिए मेरे साथ, आपको राजसभा में बुलाया गया है। वो दौर धाए बहनों तम भी सुनियो, थारे तो पहले की जो पीटी थी ताई परमेश्वरी देवी और की, ये गांव की चौपाल से भी घूंघट करके चलती थी। मर्दों की सभा में जाना तो बहुत दूर की बात। आज जमाना बदल गया। वो दादा लक्ष्मी चंद कहा करता कि बीरू गाड़े शरहन नहीं, और वो पल्ला करया करती जो इन हमारे ताऊ और जो ब्याह आई थी वो चौपाल से भी पल्ला करती थी। केरे मारे राजा कहना होया करे से दूध और पानी छटके तेल करने का हुक्म दिया किसने, रे किसकी दासी बन के कि हम रजवाड़े हैं, हम औरों को सहारा देते हैं, औरों को सहारा देते हैं, आज मैं खुद दासी। ये हुक्म किसने दिया कि जिम जानो हो आप देवी किसने दिया हुआ, गेल्या गेल्या होले ने धमकाती है प्रतिकामी दूत को। वापस राजसभा में जाता कि लाया नहीं, क्या सुन के दासी के नाम को 2-4 बार धमकाया। मने कहा दासी बन जारी, कह दी जुए आड़ी कहानी, राज जिता और होगी आनी, जितवा के राज तमाम को फिर तुझ पे खेल रचाया। सुन के दासी के नाम को 2-4 बार धमकाया। ये उस दासी की इतनी हिम्मत के शासकों के दास को धमकाती है, दुशासन को भेजता है। और जैसे ही रंग महलों में दुशासन पहुंचा, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है पांचाली, हाथ जोड़ती है द्रौपदी के देवर साहब कैसे आना हुआ कि ना तुम्हारी भाभी और ना हम तेरे देवर है, तू दासी है सभा मचाल। अब दास को तो इनकार कर दिया, देवर ने इनकार नहीं करे। देखो संस्कार देखियो, अत्याचार होने लग रहा यार, भाभी अत्याचार से हुए पर माफी मांगे। क्यों यो रागनी माँ हुआ, क्यों माफी मांगे? दिन को 3 दिन का टेम दे दे, क्या कहे बोला, क्या लिखा? तेनु बोलियो मैं परी सभा में, क्यों करे चालू चलू बोले आज मने देवर मने शर्म आवे है। 3
3 रोज की माफी दे दे देवर आज मने, केवल 3 रोज की इजाजत चाहती हूँ देवर साहब, उसके बाद आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ए बहनो, ए मात्र शक्तियों, 3 रोज की क्यों इजाजत मांगे थी द्रौपदी? सुनिए और समझिए, हमारी मात्र शक्ति बैठी, सभी के घरों में देवियां हैं, सभी के घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बहुएं हैं। 28 दिन के अंतराल में एक औरत के शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको रजोधर्म कहते हैं, ऋतुकाल कहते हैं, देसी भाषा में उसको माहवारी कहते हैं। आजकल हमारी पढ़ी लिखी जो बच्चियां इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानती हैं। ये वो जमाना था प्रेमी सजनों, जब उन 3 दिनों की अवस्था में औरत होती थी, उस ऋतु काल में औरत होती थी, ना तो औरत मर्द के सामने जाती थी, ना ये मर्द औरत की शान नहीं देखा करते शुद्धिकरण बिना। मेरे छोटे भाई तालिब खान भिवाड़ी निवासी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। शान नहीं देखते थे एक दूसरे की, ये शास्त्र के संस्कार थे। आजकल का दड़गोड़ माच रही है, ये देवर बस 3 रोज फिर चलूंगी। आदरणीय यासीन खान जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। के कह वाला सुनियो, ताकत है और ना मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए कि मैं अपने परिवारजनों के, अपने ससुराल जनों की आज्ञा को ठुकराऊं। मैं वह पटरानी नहीं हूँ काल दासी होगी जो मैं थारे पाछे वाला मारूं, नहीं। मेरे जेठ ताए सरे के मेरे बेटे होता हूँ, जितने मेरे सगे देवर मन है लाडले हैं, इतने आप भी हो, लेकिन सिर्फ ये समय में नहीं चल सकती और बाकी तेरी आज्ञा तो टाल नहीं है। सुनियो देवियो, क्यों कर का मान्या जा रहा देवर का। की माफी दे दे देवर
आज जमाना बदला है, पुरुषों के आचार विचार व्यवहार बदले तो महिलाओं के आचार विचार और व्यवहार भी बदले। एक तरफ छोरा सुनाओ था शुरू में कृष्ण सुदामा, एक तरफ सुशीला में शराणी दी, निखट टोटा सुदामा गए, कदे गिलास गहने दे रही, कदे टोकनी गह दे रही, चम्मचा ही पाए ली, पर पति पर जब तक दाब नहीं दी, जब तक आखिरी बर्तन गहना नहीं दे लिया, टोटे में काटेगी। आज का भी जमाना, आजकल भी है सुशीला नाम नाम की। हमारे लिए बहुत ही सम्मानित जोगिंदर भैया जी 100 रुपये से मेरी हौसला अफजाई करते हैं और 100 रुपये से हमारे गुरुजी का मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद है। आजकल भी है सुशीला राशि मिलाई जाने कहेंगे, छोरा का शैत नाम है, छोरी का भी शैत हो न कुंडली ठीक काम करेगी। वह सुशीला की सीनरी है बताऊं, खसम का जो टोटा एक आपने एक फिलोसफी सुनी होगी, दर्शन शास्त्र जो जानते हैं, ये कहा गया है कि मर्द की वफादारी का पता चलता है अपनी पत्नी की बीमारी में। गनखड़े ताने मार देना ससुरे तू भी मर्द लो भाई की सलवार दो, और वह सारी उम्र मारे गंद न दौड़ गिरी रहे। औरत की बीमारी में मर्द की वफादारी का पता चलता है, और जब मर्द का टोटा जाना टोटा, जब वीर की वफादारी का पता चलता है कि वो अगर सती औरत को टोटे में भी काटेगी। फिर आजकल तो कोर्ट में पाऊँ ऐसे ऐसे कानून आगे, तो रंडा की बुद्ध की जनसंख्या पल्ला बढ़ दे ही पकड़ेंगे, थोड़ा सा उसने उधर हिला सिखा दे क्या मैं आप रपिए दे जाओ, न्यारा ठिकाना सेट है। और वह के कहा अपने देवरा ने के अंदर देखूंगी के हाल में, और दुर्योधन शकुंदी पावे मन पापी बुरे हाल में, दुर्योधन मन बैठा पावे पापी बुरे हाल में। वह ताने देख बोलेंगे, वो ताने देख बोली मारे, नखरे बाज रोज की माफी दे दे देवर याद मने। तारी सभा में कैसे देवर याद मने, रोज की माफी दे दे देवर याद मने। ओ ला 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 ला। आप लोग तो नरेला नारी आसपास सारे सुनो, क्योंकि सभी जाने माने चेहरे। एक वे ये मात्र शक्ति बैठी हैं और ये आगा गाड़ी में रगान ध्यान कर रही हैं पछली बतलामन। आप लोगों को ठीक लग रहा है ये जो महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है, ताई ताई ने नाड़ मारी, समझ में उसका ही है, वह पुराने जमाने की है। अंतिम कली बड़े गौर से आप सुन रहे हैं, आखिरी पर गौर कर लियो। जिस वक्त संस्कार होता है एक औरत का एक मर्द के साथ, न्यू का रहा 7 फेरे हो हैं, अब सारे के हो रहे भाई साहब, अपने 7 होंगे को नहीं, फेरे तो 4 हो हैं। ये तो इन लोग आइया ही ना चला दिया, पहला फेरा लीजिए दादा की पोती, दूसरा फेरा लीजिए बाबू की बेटी, वो 7-8 नाम गिरा गए हैं। 7 की बजाय तो 7 सभी बनाए थे लोग। ये तो वास्तव में संस्कारिक फेरे केवल 4 ही होते हैं, और वो जीवन के 4 आश्रम हैं। दादा मांगेराम ने लिखा कि 3 ब लड़की आगे चली, 1 ब लड़का आगे जीव आज तो यह सवाल। आठवां भी फिर तेरा काबू नहीं आई बात है भाई, इसके 4 और कराओ भाई, 100 रुपये सम्मान सम्मान।
जो अंतिम जो फेरा होता है जिसमें लड़का आगे चलता है, लड़की ये कहती है कि पतिदेव आप आगे चलिए, मोक्ष में आप पहले जाएंगे, मैं बाद में आऊंगी। नहीं तो तीनों संस्कार वीर बानी सारे अपने ऊपर झेलती है मर्द से पहले। और ये 4 फेरे वहीं ने मैं अरो वाला चुटकला तो नहीं बेचारे अगला कट्टा की तो दवाई में डट जाएगी भाई। वो ये कहती है तीनों आश्रमों में कि मैं आपकी सेवा करूंगी, तीसरा फेरा हो कि आपकी मर्यादा का, आपकी पगड़ी का मैं ख्याल रखूंगी। पगड़ी का ख्याल तो द्रौपदी रखे है कि अपने पतियों के झुके हुए शर्मी में देख नहीं पाऊंगी। आजकल कौन देख दी क्या बोला।